श्री राम, राधे राधे। तो हम चलिए एक और वीडियो में स्वागत करते हैं आप सभी का। तो आगे पढ़ेंगे हम रामायण की चौपाइयाँ और उसके अर्थ हम आपको सुनाएंगे। तो सुनिएगा आप लोग उसका अर्थ भी। अगर कथा पाठ रामायण का अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम। कमेंट में एक बार सभी राम भक्त राम राम लिख दीजिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। सुत बिसई तब पति रहे हो, मोहि बड़ कहु किन को। मुनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अदीना। वो क्या बोल रहे हैं? आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति बनी रहे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, आपके चरणों में मेरी प्रीति ऐसी बने रहे जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न समझे, जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार मेरा जीवन आपके बिना अधीन रहे, अर्थात आपके बिना मैं न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कर देना कि मैं आपके बिना न रह सकूं। असबरु मांगी चरण नहीं रहूं, ए मस्तु कृपा निधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बह सुजाहि सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ कर चुप हो गए। तब दया के निधान भगवान बोले, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो। तह करी भोग विलास, तात गए कछुपाल पुनी। होयहु अवध भुहाल, तब में हो तुम्हारा सुत। वहाँ के भोग विलास भोगो। कुछ समय बीत जाने पर हे तात, तुम अवध के राजा दशरथ बनोगे और मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। प्रभु ने क्या कहा उनसे कि आप जाओ इंद्र के राजधानी अमरावती में आप जाकर भोग विलास करो। कुछ समय बीत जाने के बाद आप अवध के राजा दशरथ बनोगे और मैं तुम्हारा पुत्र राम बनकर जन्म लूंगा। जय श्री राम, राधे राधे। कैसी भगवान की कृपा होती है, आप सब देखिए और सुनिए। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इच्छा मैं नरवेश सवारे, होयहु प्रकट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता, करहु चरित भगत सुख दाता। तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं मनुष्य का रूप धारण कर तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, अब मैं वंशों सहित देह धारण कर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। आपके इच्छा के अनुसार मैं आपके घर में जन्म लूंगा। जो सुनि सादर नन बड़ भागी, बहुतर हैं ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। उन चरित्रों को आदर सही सुनकर बड़े भाग्यवान लोग मोह माया को छोड़कर इस भाव के सागर से पार हो जाएंगे। यह आदि शक्ति मेरी माया भी जिसने संसार को उत्पन्न किया है, वह भी अवतार लेंगी। पूर्वहु में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। जब मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूंगा, मेरी प्रतीक्षा सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा के सागर भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। उन्होंने बोला कि मेरी बातें सब सत्य है, वो मिथ्या नहीं होगी। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका पुत्र बनकर जरूर जन्म लूंगा। दंपति उरधरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु जति अन्य आशा, जाए किन्न अमरावती वासा। राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण कर कुछ समय तक उस आश्रम में रहे। समय आने पर बिना किसी संकट के सहज ही शरीर को छोड़ दिया और अमरावती में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहीं वृषिकेतु। भरद्वाज सुनु अपर मुनि, राम जन्म कर हेत।
अर्थात याज्ञवल्क्य जी ने बोले, हे भरद्वाज, शिव जी ने पार्वती को इस अत्यंत पवित्र इतिहास को बताया था। इस श्री राम अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। पहला कारण आप जान गए राम जी का जन्म लेने का, अब हम दूसरा कारण जानेंगे। तो राधे राधे, जय श्री राम।